होली आने से पहले अगर आप अपने घर में यह एक गुप्त चीज़ है, अगर ले आते हैं, तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। चलिए जानते हैं कौन-सी है। लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज़ है, अपने घर ज़रूर ले आइए। देखते ही देखते आपकी किस्मत कब बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी धन-दौलत आएगी कि सँभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई भी उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा भावना से करिएगा। और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से जीवन व्यतीत करेंगी, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। यदि आप होली से पहले अपने घर में यह चीज़ ले आते हैं, तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही-सही सलाह देना और सही उपाय बताना। बाकी आपकी इच्छा है करना या ना करना, वो आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इसे मान लेते हैं, तो आपकी किस्मत ज़रूर सँवर जाएगी। इसमें कोई आपका पैसा तो नहीं खर्च हो रहा, तो इसलिए अगर आप मानते हैं तो ज़रूर आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं महाशिवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो चुका है। कई बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य शुभ दिन का इंतज़ार करते हैं, इसलिए आप भी होली से पहले यह एक गुप्त चीज़ अपने घर में ज़रूर ले आएँ। आइए जानते हैं कि कौन-सी गुप्त चीज़ है वह और हमारे बताए गए तरीके से इसका सही उपाय करिए। जन्म-जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया है कि यदि आप साल भर पूजा-पाठ, टोने-टोटके उपाय करते-करते थक चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो होली में के दिन क्या किया जाना चाहिए? किया जाने वाला ये विशेष उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। गुरुजी ने कहा है कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीज़ों का उल्लेख है, जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन की सभी बाधाएँ दूर होती हैं। माताएँ, बहनें, यदि आप यह वीडियो देख रही हैं, तो इसे किस्मत का संकेत समझिए। यदि आप बिना किसी को बताए होली से पहले यह एक चमत्कारी गुप्त चीज़ ले आते हैं, तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी। यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, ना ही लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। यह सिर्फ़ मेरी अपनी रेसिपी में ही आपको मिलेगी। हम आपको समय-समय पर नई-नई जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए वह कौन-सी गुप्त चीज़ है, वो जानते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आधी-अधूरी ना देखें। अगर आधी-अधूरी देखनी है तो शुरू में ही आप स्किप कर दीजिए वीडियो को। क्योंकि जो लोग आधा-अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो लोग कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं, यदि आप 2025 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो यह सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे 144 सालों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए यदि आप 144 वर्षों के बाद एक शुभ संयोग के साथ आई होली से पहले यह एक गुप्त चीज़ ले आते हैं और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग करते हैं, तो उसी वक़्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। देर मत कीजिए और इस रहस्यमय चीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आगे की जानकारी देने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और जीवन में आ रही उनकी परेशानियाँ भी दूर हो सके। जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी हम बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हमारे ज्योतिषी आपको आपकी राशि देखकर जो भी आपको परेशानी है, वो परेशानियाँ दूर करते हैं और आने वाली जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उन सबको दूर करने के उपाय बताते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और यदि आप होली के दिन इस गुप्त चीज़ को अपने घर लाते हैं, तो कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको इस गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले हम आपको होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि होली का त्योहार 13 मार्च 2025 को है। इस बार होली पर ग्रहण है, भद्रा कब से कब तक है, का दहन का शुभ समय क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए, ये हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में से एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। इस
दिन सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और स्नेह भरे पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा भी है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शाम को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन अब की बार भद्रा के चलते होलिका दहन का समय रात को 11:30 बजे से सुबह 12:30 बजे 14 तारीख तक है। आपको 1 घंटा ही मिलेगा। वहीं होली के दिन 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ-साथ शूल योग भी बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और आपको क्या करना है दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है और होली से पहले कई ऐसी चीज़ें जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है और होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन कुछ खास चीज़ों को खरीद कर सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और यदि जीवन में धन की समस्या चल रही हो तो वह भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों को होली से पहले घर लाना चाहिए और कुछ को अग्नि होलिका दहन के दिन अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाए। सबसे पहली चीज़ जो होली से पहले घर में लानी है, वह है दोस्तों लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च, इसे घर में ज़रूर लेकर आएँ। वैसे तो लाल मिर्च सभी के घर में होती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है, ना कि पीसी हुई। और इसे घर में लाने के बाद दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और होली के दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज़ जो होली से पहले हमें घर में लानी है, वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च की माला बनाकर इसके घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे घर पर किसी की बुरी नज़र या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। जब यह माला सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए और ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी प्रकार भी टोना टोटका घर में नहीं रहता। और अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक खास उपाय करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का तोरण लगा दें। ऐसा करने से घर के लोग बीमार नहीं होते। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में रुपए पैसों की आवक होती रहती है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर बाँधना चाहिए। बेशक आप इसे अशोक के पत्तों का भी लगाकर बाँध सकते हैं, ना मिले तो आम के पत्ते। तो होली के दिन तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियाँ और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी कार्य संपन्न होते हैं, शुभ कार्य संपन्न होते हैं। बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ घटनाएँ जीवन में नहीं आती। यदि घर में कोई सदस्य बार-बार बीमार पड़ता है तो इस उपाय को करने से उसकी स्थिति में सुधार आता है और धन की आवक बढ़ती है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली से पहले घर के उत्तर-पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें। उसमें थोड़ा-सा नमक डालें, सेंधा नमक। यह पात्र घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। होलिका दहन के दिन इस जल को उस स्थान पर डालें जहाँ होली की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को खींचकर नष्ट कर देता है। अगर आप होली से पहले घर में बाँस का पौधा लाकर उत्तर-पूर्व दिशा में रखते हैं, तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आता है। इसके अलावा होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर घर में ज़रूर लानी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु का अवतार दर्शाया गया हो। इस तस्वीर को घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और
अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लाने पर घर में धन का आगमन होता है। घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की क्रोधित स्वरूप की मूर्ति कभी भी घर में ना रखें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्कर ले आए और होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। ये आपको पूजा का सामान जहाँ मिलता है उसकी दुकान पर मिल जाएंगे। होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। होली के दिन इस नारियल को अग्नि में समर्पित करें और उसका प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। होली की अग्नि से बची हुई राख का भी विशेष महत्व होता है। इसे शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि नौकरी या कारोबार में लगातार परेशानियां आ रही हो, तो धन हानि हो रही हो या खर्च अधिक हो रहा हो, कमाई होती है तो खर्च बरकत नहीं होती या बरकत नहीं हो रही हो, तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। लाल मिर्च साबुत होनी चाहिए और फिर होली की अग्नि के पास रखकर भस्म कर दें। यह उपाय करने से दोस्तों घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा टिकने लगता है, कमाई में बरकत होने लगती है। होलिका दहन से पहली रात में साबुत लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए और घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। अगले दिन शाम को होली की अग्नि में इस मिर्च को डाल देना चाहिए और ओम श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री नमः। और धन की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का केवल एक पुत्र हो और उसे होलिका की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। साथ ही उन्हें बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की अग्नि के पास जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होती है। अब एक और खास उपाय, होली के दिन चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन फागुन पूर्णिमा होती है और इस अवसर पर चांदी का सिक्का या चांदी का हाथी घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। होली के दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना चाहिए। यदि आप इस केसर को खीर में मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन केसर खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में कछुए को बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। होली के अवसर पर आप धातु से बना कछुआ घर ला सकते हैं। विशेष रूप से आप कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र अंकित हो तो यह और भी शुभ होता है। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे घर में धन आकर्षित होगा। और इस बार 2025 की होली को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आ रही है। अगर इस दिन सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर बताए गए उपाय कर लिए जाए तो यह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। अगर आप एक विशेष पौधे की जड़ से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। कुंडली में शुभ ग्रह नक्षत्र सक्रिय हो जाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी
कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करेंगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के प्रभाव के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे धन का चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इस विशेष जड़ से इस में समाया हुआ है। इसलिए यदि आप इस दुर्लभ पौधे की जड़ को 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर धारण कर लेते हैं, तो यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। त्रिदेव के आशीर्वाद से आपको धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि इस विशेष पौधे की जड़ को किस प्रकार धारण करना चाहिए और कौन सा है यह पौधा। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में मेरी अपनी रेसिपी ने बहुत मेहनत की है। इसलिए यदि आप हमारी इस मेहनत की सराहना करते हैं और हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस होली पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखें। तो यह पौधा इतना चमत्कारी है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी प्रशंसा की गई है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित होते थे, इसलिए जब भी उन्हें यह पौधा दिखता है वे इसे प्रणाम करके इससे जुड़े उपाय जरूर करते थे। शास्त्रों में बताया गया कि यदि होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण किया जाए तो पूर्वजों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पौधा अप्पा मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे आम भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। ये कहीं भी नर्सरी में जाएंगे तो आप माली को बताएंगे तो आपको यह पौधा दे देगा। आपने भी यह पौधा अपने पास आसपास जरूर देखा होगा। इसे अत्यंत लाभकारी माना जाता है, खासकर धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। अप्पा मार्ग के पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है, जबकि इसकी पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। यदि इस पौधे की जड़ को सही तरीके से धारण कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह पौधा कई तरह से उपयोगी है। कुछ लोग इससे दातुन भी करते हैं और इसके तने, पत्ते, बीज, फूल और जड़ सभी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पौधे के बारे में सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यह पौधा आपको अपने आसपास मिल सकता है। कई स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है, तो कुछ जगहों पर इसे अप्पा मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और धन की दिक्कत है तो उसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के उपाय जान लीजिए, क्योंकि अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो पैसा भी किसी काम का नहीं है। वही आदमी दुनिया में सबसे धनवान है जिसका शरीर एकदम स्वस्थ है। इनमें से कुछ उपाय आपके आसपास के लोग या बुजुर्ग भी जानते होंगे जरूर, शायद आपको इसके बारे में बताते भी होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के बारे में और उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं, इस पौधे में सभी देवी देवताओं का वास है। अगर कोई शनि की 7.5 से परेशान है तो यह भी उससे भी मुक्ति दिलाता है। अब जानते हैं कि इसका खास व तांत्रिक प्रयोग कौन सा है जो होली के दिन आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव ला सकता है। वास्तु के अनुसार यदि लाल अप्पा मार की टहनी में से दातुन किया जाए, व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, बोलने की सिद्धि, यानी जो भी वह बोलेगा वह सत्य सिद्ध होगा। जी हाँ भक्तों, होली के दिन इस पौधे से दातुन करने से आपकी वाणी पर माता सरस्वती का वास हो जाता है। साथ ही यदि अप्पा मार की जड़ को होली के दिन सुबह विधि पूर्वक पूजन करके मंत्रों से अभिमंत्रित कर हाथ में बांधा जाए तो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस पौधे को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप जानते हैं कि होलिका दहन के दिन होली में किन किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। पहली सामग्री है, विवाह योग्य वर या कन्या की शादी होने में बाधा आ रही है तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं, तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री और जल अर्पित करें। होली की परिक्रमा करें, इससे विवाह के शुभ योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। दूसरी चीज़ है कपूर और काली मिर्च। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन में कपूर और काली मिर्च के कुछ दाने
उस व्यक्ति के सिर से उतारकर अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। तीसरी चीज़ है गेहूँ और चने की बालियाँ। होलिका दहन में हरी गेहूँ और चने की बालियाँ डालें और कुछ बालियाँ सेक कर घर लाएं। फिर इसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। यह उपाय घर में अन्न और धन की कमी को दूर करता है तथा समृद्धि लाता है। चौथी चीज़ है दोस्तों सूखा नारियल। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लें, उसमें चीनी और चावल भरकर होलिका दहन में अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पांचवी चीज़ है काली सरसों। होलिका दहन के दिन काली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर जलती होलिका में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। यह उपाय पूरे वर्ष सुख और सेहत बनाए रखता है। छठी चीज है लोग पान के पत्ते और बताशे होलिका दहन के दिन घी में भिगोए 2 बताशे, 2 लौंग और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक करें और मेरी अपनी रेसिपी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नए अपडेट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।